Hey Asmita Roy, today is your last day in Paper Ink. Please complete your formalities and submit the laptop and identity card to the HR department. All the best for your future. अस्मिता, हम सब तुम्हें यहाँ बहुत मिस करने वाले हैं। पेपर इंक को जैसे तुम्हारी आदत सी लग गई है। जो हुआ उसे एक पल के लिए हम भूल सकते हैं, लेकिन जो तुमने हमारे लिए किया है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। You will always be my favorite. आओ अंदर आओ, सबने तुम्हारे लिए फेयरवेल पार्टी प्लान की है। Come on, come on, come on. Come on. अस्मिता, 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 अस्मिता। यहीं पे डेरा जमाने का इरादा है क्या मैडम? बाहर आओ, बाकी लोगों को भी जगा दो। Sorry. हाय शौविक। अस्मी, कैसे फील कर रही हो? हाँ, जॉब पे लास्ट डे है। बहुत बुरा लग रहा है। बहुत अकेला फील कर रही हूँ शौविक। आई नो तुम ऑस्ट्रेलिया गए हो अपने काम के लिए, बट आई सो विश कि तुम आज यहाँ मेरे साथ होते। आई मिस यू। आई मिस यू टू मेरी जान। अब क्या करूँ, पापी पेट का सवाल है, तुम्हें तो पता है ना। तुमसे दूर जाना मुझे वैसे ही नहीं पसंद। It's okay, Shobik. I understand. सॉरी, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, बाद में कॉल करूँ? Okay, bye. Take care. पेपर इंक का पहला लिटरेरी फिक्शन अवार्ड, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है अस्मिता को, आवर स्टार एडिटर। आई मस्ट से अस्मिता, अनमोल हो तुम पेपर इंक के लिए। अस्मिता, we are very, very lucky to have you. Thank you. At least तुझे तो याद है। I'll miss you too. और इस ऑफिस को भी। कितना कुछ सीखा यहाँ पे। पर मुझे लगता है कि पेपर इंक से कुछ बहुत बेहतर और कुछ बहुत बड़ा आने वाला है तेरी जिंदगी में। तो वहां पहुंचने के लिए यहाँ से तो निकलना पड़ेगा ना मिस रॉय। थैंक यू। क्यों निकल तो रही हूँ, पर पता नहीं है यहाँ से जाना कहाँ है। नौकरी भी नहीं है, पता नहीं घर बैठ के क्या करूँगी। क्या करूंगी मतलब? घर पे बैठ के मम्मी के साथ चिल कर, छुट्टी एंजॉय कर। और वैसे भी तेरे जैसे स्टार एडिटर ना ज्यादा देर नौकरी के बिना नहीं रहने वाली। बस एक बार मार्केट में खबर फैलने दे,
कि अस्मिता रॉय ने पेपर इंक छोड़ दिया है। फिर देख कैसे ऑफर्स मिलते हैं तुझे। और मुझे एक बात बता, किसे नहीं चाहिए होगी 3 टाइम अवार्ड विनिंग एडिटर? हाँ चल, अब मैं ज्यादा बोलती रही तो इमोशनल हो जाऊंगी। तेरा लास्ट डे है तो साथ में एक लास्ट कॉफी पे चले। हेलो हेलो मिस अस्मिता रॉय, मैं अनिर्बन बोल रहा हूँ। एक्चुअली हम पहले भी बात कर चुके हैं मिस्टर रिजवान का। ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ आपको। हाय अनिर्बान। हाय। एक्चुअली मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि मिस्टर रिजवान आपसे मिलना चाहते हैं अपनी अगली किताब के सिलसिले में। ऑफर के लिए थैंक यू अनिर्बान, बट सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी। मुझे लगता है आपने ठीक से सुना नहीं। मिस्टर रिजवान आपसे मिलना चाहते हैं अपनी अगली किताब एडिट कराने के लिए। मैं पहली बार में ही समझ गई थी, इसलिए ऑफर के लिए थैंक यू बोला, पर आई एम सो सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी। काफी इंटरेस्टिंग लड़की है, मजा तो आएगा। कहाँ रह गई थी? और ये खोपचे में जाके किससे बात कर रही है तू? मैं नहीं, किसी से नहीं। जितना मैं कान लगाकर सुन पाई, कोई जॉब ऑफर सुनाई दे रहा था। मना क्यों किया? वेल इसलिए क्योंकि जॉब ऑफर से ज्यादा एक ऑथर की दूसरे दुश्मन ऑथर के खिलाफ सुपारी लग रही थी। मैं यहाँ से इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ जो करने को बोल रहे थे वो मेरे उसूलों के खिलाफ है। अब कहीं और जाकर भी वही करना पड़े तो फिर मेरे और उस अभिमन्यु में क्या फर्क रह जाएगा। फेयर इनफ। चल अब कैफे चलते हैं। कितनी सारी यादें हैं इस कैफेटेरिया में तेरे साथ। यहाँ की अंडा भुर्जी, फिल्टर कॉफी और उन सब से भी गरम। इसकी कसम। किसके साथ करूंगी मैं ये सब अब? I'll miss you. I'll miss you too. शालिनी, yes माया। अभिमन्यु ने फर्स्ट चैप्टर के कुछ पॉइंट्स भेजे। गो मेक नोट्स। मीटिंग से पहले आई वांट देम रेडी। Yes मैम। Yeah. तो आज तुम्हारा आखिरी दिन है। अगर तुम अब भी रुकना चाहो तो तुम अब भी सोच सकती हो। You know what, अस्मिता? कभी कभी हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं और फिर जिंदगी भर उन गलत फैसलों को कोसने में बिता देते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम भी ये गलती करो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? गुड। तो तुम्हारा इस्तीफा मैं रिजेक्ट कर दूं ताकि तुम अपना सामान और वो फोटो फ्रेम वापस अपने टेबल पे ले जा सको। अस्मिता, ऐसा नहीं है कि पेपर इंक में तुम्हारे काम की इज्जत नहीं है। और ये तुम भी जानती हो। तुम पेपर इंक का बच्चा हो। ये कंपनी अच्छी तरह से जानती है तुम्हारी और तुम्हारी काम की अहमियत को। आप सही कह रहे हो माया। शायद मुझे अपने फैसले के बारे में दोबारा सोच लेना चाहिए। पर क्या आप अपनी शर्तों के बारे में दोबारा सोचने के लिए तैयार हो? क्या फिर से मुझे कोई भी अपने उसूलों के खिलाफ काम करने के लिए तो नहीं बोलेगा ना? शायद आपने अपना फैसला मुझे जल्दबाजी में बता दिया हो। वो शर्त मेरी नहीं, अभिमन्यु राजदान की थी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पेपर इंक को अभिमन्यु राजदान की जरूरत है। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मजबूर हूँ माया, पर इतनी नहीं कि अपनी ही पेरेंट कंपनी में मुझे उस अभिमन्यु राजदान की मेहरबानी की जरूरत पड़े। सुनो, थैंक्स। You know, पेपर इंक हमेशा मेरे लिए सबसे पहले आता है। ये सब जानते हैं, लेकिन तुम्हारी कदर और तुम्हारी फिक्र है मुझे। अभिमन्यु राजदान की शर्त मानना मेरी मजबूरी है। लेकिन अगर तुम्हारी कोई शर्त हो, लाइक
रेज इन सैलरी या फिर एनी अदर पर्क्स, हम उसके बारे में मेरे कैंप में बात कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रहे, कोई अड़ियल एम्प्लॉय नहीं चाहिए मुझे। अगर कोई कंपनी के लिए थोड़ा भी एडजस्ट नहीं कर सकता तो निकाल दिए जाओगे, सिंपल। अच्छा हुआ कि अस्मिता ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। मैंने अस्मिता को बनाया है, अगर मैं उसे सिर पे चढ़ा सकती हूँ ना तो उतार भी सकती हूँ। ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि अस्मिता अच्छी एडिटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिशिंग की दुनिया में मुझे उससे अच्छा कोई एडिटर नहीं मिलेगा। इसीलिए काम पे लग जाओ और मेरे लिए अस्मिता का रिप्लेसमेंट ढूंढो, समझे? मेरे पास इस सब का वक्त नहीं है। यू नो व्हाट, अगर मैं धी अभिमन्यु राजदान को पेपर इंक में ला सकती हूँ ना, तो तुम मेरे लिए एक अच्छा एडिटर ढूंढ सकते हो। एंड लिसन, अब मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। मेरी मीटिंग है, अभिमन्यु बस ऑफिस में आता ही होगा। सो यू जस्ट फाइंड मी एन एडिटर, ओके? लेडी बॉस करते हैं, लेकिन बॉस बनना कितना डिफिकल्ट है ये कोई नहीं बताता। गुड मॉर्निंग, मेरा मतलब गुड आफ्टरनून अभिमन्यु सर। कौन हो तुम? शिरीष। यहाँ क्या कर रहे हो? बस कुछ दिन पहले सर मैंने पेपरिंग ज्वाइन किया, एडमिन डिपार्टमेंट। ये डेस्क किसने अलॉट किया तुम्हें? अलॉट तो किसी ने नहीं किया, लेकिन इस डेस्क पर जो लड़की बैठती थी वो तो आज दोपहर को ही चली गई। तो सब झुकते होंगे तुम्हारे आगे, लेकिन मैं नहीं। मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने वाली नहीं हूँ। सर वो नई जॉब की एक्साइटमेंट में आज मैं नाच। ये खाना खाने की जगह है, ये क्रिएटिव लोगों की जगह है जो आर्ट को समझते हो, उसे पढ़ते हो, लिखते हो। और तुम यहाँ। सॉरी सर। मोमा, कितनी बार तुझे कहा है जरा आराम किया कर। जब भी मुझे टीवी देखना होता ना तभी तुझे देखना होगा। हाँ, अभी जा, जाके टीवी देख। छोड़, मैं कर रही हूँ। आज मेरा मूड है ना खाना बनाने का। हाँ, तेरा खाना खाते खाते वैसे भी बोर हो गई हूँ मैं। हाँ चल तू बैठ, मैं कपड़े रख के आती हूँ।
এসে গেছে সোনা চা খাবি हाँ ऑफिस में आखिरी दिन कैसा था? हे स्मिता माँ क्यों लो এখানে এসো इधर आओ বসো তুমি বসো কি হলো মা হ্যাঁ কি হলো আমার সোনা I'm sorry, Ma. I'm so sorry. I lost. नहीं नौकरी बचा पाई मैं दूसरी कोई नौकरी ढूंढ पाई हूँ पता नहीं अगले महीने का खर्चा कैसे निकलेगा क्या होगा कुछ नहीं पता so sorry माँ अवनी हे फोन कर डॉक्टर को फोन कर अभिमन्यु फर्स्ट चैप्टर की नरेशन बहुत अच्छी हुई और आई रियली होप कि उसमें तुम कुछ चेंजेस नहीं करने वाले हो नहीं इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा चैप्टर भी यहीं खत्म कर लूँ फ्लो में हूँ तो व्हाई नॉट दैट्स ग्रेट तो मैं सबसे कह देती हूँ कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा और काका तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स पहुंचाते रहेंगे थैंक यू हैप्पी राइटिंग अपना रेजिग्नेशन वापस दे दो और अभिमन्यु राजदान की नेक्स्ट नोवेल की स्टोरी मेरे साथ लीक कर दो अब तुम मुझे सोचोगी और मुझे ही पढ़ोगी तुमने मेरी लाइफ की बहुत चैप्टर लिख ली मिस्टर राजदान अब मेरी बारी मैं तुम्हारी बुक के साथ तुम्हारी लाइफ भी एडिट कर दूंगी मिस्टर राजदान कैसा होगा एक एडिटर का एक ऑथर से बदलाव